कैसे बना जाए, एक दाई का किरदार क्या है और एक औरत ये किरदार कैसे अदा करती है। हमारे दीन में हमारा काम एक दाई बनना नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुसलमान बने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें ये दीन दिया और इस दीन का नाम है, उन्होंने कहा रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन दुर्रियतिना उम्मतन। उन्होंने ये नहीं कहा उम्मतन दाइयतन। उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी मुसलमान बनना है और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें इस पर फख्र होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी है वो एक हिस्सा है इस दरख्त का, इसके अलावा जो कुछ भी है वो फल है इस दरख्त का। जिंदगी में आपका काम दाई बनना नहीं है, बल्कि मुसलमान बनना है। अब मुसलमान होने की हैसियत से आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो आपको हर रोज जरूर अदा करनी है। वालिदैन होने की हैसियत से मेरे बच्चों की तरफ मेरी जिम्मेदारी, इसी तरह मेरी तरफ मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी मेरी अल्लाह की तरफ के नमाज अदा करूं, मुझ पर मुआश की जिम्मेदारी, रोजी कमाने की जिम्मेदारी, ये मेरी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां हैं। मुझे इनको पूरा करना है और इस सब के साथ इंसाफ करना है। आदमी के लिए अपनी बीवी को वक्त देना, माफ कीजिएगा, अपने बच्चों को वक्त देना, अपने बाप को वक्त देना, अल्लाह के घर मस्जिद को वक्त देना, अपनी नौकरी को वक्त देना, अपनी सेहत को वक्त देना, इस्लाम हासिल करने के लिए वक्त देना है, अपने दोस्तों को वक्त देना है। ओह मेरे खुदा, मेरे पास बहुत कम वक्त है, अपने आराम के लिए भी वक्त चाहिए। ऐसा भी नहीं करना है, आपको खुद को आराम देने के लिए भी वक्त चाहिए, आपको इसकी ज़रूरत है। आपको कुछ ना करने के लिए भी वक्त की ज़रूरत है, आपको इन सब चीज़ों के लिए वक्त चाहिए और आपको इन सब कामों में एतदाल रखना है। बहरहाल इस सब के दरमियान आपको अल्लाह के दीन के लिए बेहतर से बेहतर नुमाइंदगी के लिए भी वक्त निकालना है। इसका मतलब यह है कि आप गलियों में जाएं और तबलीग करें। अगर आपके पास वक्त है तो करने के लिए ये काम अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने फ़राइज़ में गफलत बरत रहे हैं। आप अपने फ़राइज़ में कोई कोताही नहीं कर रहे। अल्लाह ने हर मुसलमान को नहीं कहा कि निकलो और तबलीग करो, अल्लाह ने ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी लगाई है। आप तमाम जिम्मेदारियों का तवाज़ुन करने के बाद दावत तबलीग के लिए जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बेहतरीन दावत है। इस दुनिया में तवाज़ुन नहीं है, कोई नहीं जानता कि अपनी ज़िंदगी में एतदाल कैसे लाना है। लोग अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए अपनी घरेलू ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। लोग घरेलू ज़िंदगी का ख्याल करते हैं तो कारोबार तबाह कर लेते हैं। लोग बच्चों का ख्याल करते करते अपनी शादी ख़राब कर लेते हैं। लोग माँ बाप का ख्याल करते करते बच्चों को भूल जाते हैं और लोग बच्चों का ख्याल करते करते माँ बाप को भूल जाते हैं। ये बहुत ही मुतवाज़िन मामलात हैं। तवाज़ुन को बरकरार रखने वाला कौन है? ये मुसलमान है। और जब आप तवाज़ुन बरकरार कर लेते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये आपने कैसे हासिल किया? ये बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। इस्लाम, लोग इस तवाज़ुन की तरफ मुतवज्जा होते हैं। लोगों को इस तवाज़ुन के असूल बताने की बजाय अमली तौर पर इसको जी कर दिखाएं कि लोग आपकी तरह बनना चाहें। ये है असल फ़र्ज़। आजकल के दौर में आप जानते हैं जो इंतहा पसंदी हो रही है, मुझे ये बहुत परेशान कुन लगता है। लोग कुरान पढ़ना चाहते हैं, लोग हदीस पढ़ना चाहते हैं और वो इनको दिन के 8 घंटे पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इनको दिन के 8 घंटे पढ़ेंगे तो आपके पास अपने शौहर या बीवी के लिए वक्त नहीं मिलेगा, आपको अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं मिलेगा, आप सही मुशक्कत नहीं कर पाते, शायद आप सेहतमंद खाना भी ना खा पा रहे हों, आप अपने रिश्तेदारों से भी ताल्लुक़ ना रख पाते हों। अल्लाह ये नहीं चाहता कि आप कुरान पढ़ें और अपनी ज़िंदगी के बारे में भूल जाएं। ये इस्लाम की खिदमत नहीं है, ये गैर मुतवाज़िन है। कुरान इसको सही करने आया है। आप कुरान पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं कुल सीरू फिल अर्द। क्या मतलब है इसका? जाओ निकलो ज़मीन में। अल्लाह ने क्या कहा है? जाओ निकलो बाहर। अल्लाह ने कहा जाओ सफ़र करो, ईमान बढ़ाओ। ये असरअंदाज होगा। किताब कहती है कि आप निकलो, तो हर वक्त पढ़ना नहीं है, किसी वक्त पढ़ना छोड़ दें और तजर्बा हासिल करें। ये सही बात है। हर वक्त पढ़ने से आपको तजर्बा हासिल नहीं होगा जब तक आप इसको अमली तौर पे नहीं करेंगे। जैसा कि ये आयत अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिदना, इसकी बेहतरीन तफसीर किताबों में नहीं तो बेहतरीन तफसीर कहाँ है? आसमान में है। तो जाओ देखो, ढूंढो, ये है इसकी बेहतरीन तफसीर। इलाही या मुतआली